डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में आज हम अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक सीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक समान रूप से धनावेशित अचालक प्लेन सीट है। सपोज इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सीट के लेफ्ट फेस पर एक पॉइंट P डैश है जो कि P के सिमेट्रिकल है। हम P और P डैश को लेते हुए इस सीट के आर पार एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन सिलेंडर को प्लॉट करेंगे। सपोज इस सिलेंडर के प्रत्येक सरफेस का एरिया A है। अब अगर हम यहां पर देखें, धनावेशित सीट है तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नॉर्मली आउटवर्ड है राइट फेस पे। इसी प्रकार लेफ्ट फेस पर भी आउटवर्ड। आप देख सकते हैं ये जैसे सीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस है वो ऐसे ट्रेवल करेंगी नॉर्मली, और लेफ्ट फेस पर भी नॉर्मली ट्रेवल करेंगी बाहर को। आप देखेंगे ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, गॉसियन पृष्ठ का, यहां पर क्या होगा कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मली आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर राइट में ऐसे है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का प्लॉट होगा, एंगल प्लॉट होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अपर कर्व सरफेस पे अपर, वो भी जीरो होगा, क्योंकि E डॉट dA E विल बी राइट साइड एंड एरिया वेक्टर dA outward drawn normal, so angle between vector E and dA will be 90 degree, and vector E dot vector dA यानी कि E dA cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वक्र पृष्ठ पर जो होगा कर्व सरफेस पर फाई का मान 0 होगा। इसी प्रकार लोअर जो कर्व सरफेस है यहाँ पर भी फ्लक्स का मान 0 होगा, लेकिन जो राइट फेस है इसका, यहाँ पर E और वेक्टर dA क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री है, क्योंकि E एंड dA आर पैरेलल टू ईच अदर। सो जो आपका टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल, दिस विल बी द सम ऑफ फाई लेफ्ट फेस प्लस फाई राइट फेस। हम इनकी वैल्यू अगर पुट करें, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA लेफ्ट फेस पर, इसी प्रकार राइट फेस पर भी, या इसको आप लिख सकते हैं लेफ्ट L कर सकते हैं, और R स्टैंड्स फॉर राइट, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब E डॉट dA कितना हो जाएगा? E dA cos 0। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा E dA cos 0। E dA cos 0, cos 0 1 होता है तो उसको हटा देते हैं, प्लस E dA cos 0। अब चूंकि ये जो पॉइंट P है इस अचालक सीट के बहुत पास है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र एक समान है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे। अब एरिया जो होगा, क्योंकि अल्पांश का क्षेत्रफल है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा जो कि A होगा। इसी प्रकार हम राइट फेस पर भी जब हम अल्पांश के क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा जो कि A होगा। तो EA प्लस EA प्लस EA विल बी 2EA। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। ये फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी, फाई इक्वल टू 2E है। अब आप सब
पहले से ही जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0. This will be equation second. Comparing these two equations, first and second, we get 2EA equal to Q upon epsilon 0. So E will be Q upon 2 epsilon 0 A. अब आप देख रहे हैं ये सीट है, ये 2 डायमेंशनल है, द्विमी सीट है ये, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इसमें जो होगा आपका Q आवेश ए एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये कहलाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो Q अपॉन ए विल बी सिग्मा, इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. यही फॉर्मूला है अचालक सीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का. इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं कि E डज नॉट डिपेंड ऑन R. क्योंकि ये पॉइंट P सीट के बहुत निकट है, इसलिए E का मान जो है वो कहीं से भी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. अगर इस सीट पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला तो यही आता, लेकिन E का मान आउटवर्ड होने के बजाय इनवर्ड आता. थैंक्स स्टूडेंट्स. कल हम गॉस थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. आप इसको, यह आपका होमवर्क है, आप इसको डेरिवेशन को पूरी तरह से घर से अपना समझकर करके लाएंगे और हम चेक करेंगे उसे. थैंक यू.